संयम तथा उपयोग ने पानी दूध का निर्माण है सूत्रों पदार्थों जिनवर प्रतिचित्त मार्ग है। संयम तब संयुक्त होने पर भी नौ पदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव बढ़ता है और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि प्रीति बढ़ती है उस जीव को निर्माण विशेष है। श्री पंचास्ति काय 170 नंबर की गाथा, उसका अन्वयार्थ बहुत ही अलौकिक। संयम तप से संयुक्त होने पर भी, संयम तप से संयुक्त आत्मा, संयम और तप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित भी होते हैं। और अज्ञानी द्रव्य भी संयम तप को धारण कर लेते हैं। अब जो अज्ञानी जीव है उनके तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हुआ और संयम तप को मोक्ष का कारण जान लिया तो मिथ्या दर्शन हो गया उसको। अज्ञानी हो गए, शुद्ध आत्मा को जान लिया, आत्मा में अपने उपयोग का रुकना ये संयम है और आत्मा में शुद्ध उपयोग बढ़ना ये तप है, ये निश्चित है, ये मोक्ष का कारण है। बहुत तेजी से चलता है विराज में, उसके बावजूद भी छठे गुण स्थान में आ जाते हैं तो व्यवहार संयम और व्यवहार तब होता है और 9 पदार्थ के विकल्प भी होते हैं। आत्मा के शुद्ध परिणाम सहित, शुद्ध परिणति की धारा सहित ये भी परिणाम ले जाता है और तीर्थंकर के प्रति झुकाव भी थोड़ा सा बच जाता है। ये बच जाता है, ये बुद्धि का झुकाव ये जब तक रहता है तब तक भावलिंगी शब्द भी मोक्ष मार्ग से दूर रहते हैं। बाकी तो बात क्या है, जो उसको उपादेय जानता है उसकी तो मोक्ष मार्ग में एंट्री नहीं है। और उपादेय नहीं जानने के बाद भी जो बचता है वो अपना अस्थिरता जन्य राग जानते हैं, अपनी कमजोरी जानते हैं, इसीलिए मोक्ष मार्ग जिंदा रहता है। सूत्रों के प्रति आगम है, हाँ, सूत्र मतलब आगम, सूत्रों के प्रति सूत्र आगम की सूत्र और क्या अस्थिरता की राग जिसको भी है तो भी थोड़ा सा दूरी है। आपने सुना ही नहीं अभी क्या बोला, इसलिए तो सुनना चाहिए। सुना मतलब ज्ञानी का तो दूरी है, ज्ञानी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेकिन ज्ञानी भी हो जाए, भावलिंगी संत भी हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा स्थिरता जितने राग रहे तो भी थोड़ा दूरी है। मतलब यही तो लिखा है इसमें, यही तो लिखा है, लिखा भी यही है, आपके पास नहीं लिखा भी यही है, जो बोल भी यही रहे कि जब वो भावलिंगी संत जिनके ये चल रहा है वो भी मोक्ष मार्ग से दूर है। अब प्रश्न ये है कि ज्ञानी को और अज्ञानी को, तो ज्ञानी को हुआ तो मोक्ष मार्ग में दूर कैसे रहा? इसलिए दूर रहा कि या कोई परिणाम होता ही क्यों? ये प्रश्न जीव को सताएगा बार बार कि संयम का और तप का और ये भगवान की भक्ति का और नव तत्व का विकल्प का राग होता ही क्या क्यों? कि ये अस्थिरता जन्य परिणाम है, वो इसको चाहते नहीं है पर वो ये आए बिना रहता नहीं। ये गुरुदेव का एक पेटेंट शब्द है, सुनना चाहिए बार बार। ज्ञानी इस परिणाम को करते नहीं है, आए बिना रहता नहीं है। रुचि नहीं है राग की, शुभ राग की रुचि नहीं, लेकिन आए बिना भी रहता नहीं। रुचि अलग बात है, आए बिना नहीं रहता है राग की बात है। रुचि हो जाए तो श्रद्धा नहीं तो आप फिर से सुनो, रुचि श्रद्धा की बात है, वो श्रद्धा की बात अभी नहीं चल रही है। दो गुणों को मिलाना का है कोई समझने के लिए।
श्रद्धा की और रुचि की बात घुसेड़ने की बात ही कहाँ है उसमें? हाँ, उसको रुचि नहीं ना। फिर वही बात है, बहुत मुश्किल है समझना। अभी जब चारित्र की चल रही तो रुचि की बात लाते काहे को बीच में? हाँ, वो तो ठीक है। तो वही तो ठीक है, और क्या? रुचि तो हो गई चौथे गुण स्थान में। ये राग का परिणाम, वीतराग के प्रति भक्ति का परिणाम, 7 तत्वों का विकल्पात्मक ज्ञान, ये आए बगैर रहता नहीं है। दैट्स ऑल। आए बगैर रहता नहीं है, करते नहीं है, और अज्ञानी इनको करता है। धर्म मान के करता है, वही बात है, धर्म मान के करता है ना ज्ञानी को। बस करता है, बस बात खत्म हो गई। इसलिए आता है, ज्ञानी स्वरूप पे स्थिर नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए आता है, वो मजबूरी है उसकी। आता है और पसंद नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। और वो आता और पसंद नहीं का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो करता है। एकत्व हो गया, एकत्व पूर्वक करता है। तीनों गुणों का अलग अलग काम होता है उसमें। अपन लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञानी भी पढ़ता है, तो ज्ञानी को शास्त्र परिणाम आए बगैर रहता नहीं है, क्योंकि वो जो है उपयोग शुद्धात्मा में नहीं लगता है। तो इस उपयोग को बांधने के लिए शास्त्र एक आधार चाहिए, पढ़ना नहीं चाहते हैं और आए बगैर रहता नहीं। और अज्ञानी पढ़ के मोक्ष मार्ग मानता है इसको, और इसको पढ़ के अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ, बहुत कर गया। दोई में मान्यता में जमीन आसमान का अंतर है, पढ़ते दोनों ही हैं, क्योंकि ये श्रद्धा और चारित्र का भेद समझ जाए ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी भी भोजन करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। तो अज्ञानी जो भोजन करता है उसका अभिप्राय क्या है? नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, नहीं करूँगा तो बीमार हो जाऊँगा। ग्रद्धता भी है, अरे ग्रद्धता अलग बात, ये मेरे जीवन का आधार है, ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो उसकी जो बुद्धि है सारी भोजन पर टिकी हुई है। ज्ञानी भी भोजन करते हैं, तो वो ज्ञानी जो भोजन करते हैं तो जो आहार की जो संज्ञा है, तो क्षुधा का जो वेदना है, वो जो तृषा की जो वेदना है, वो वेदना सहन नहीं होती है, वो सहन नहीं होती है। तो वो वेदना अनादिकाल की जो बनता है ना शरीर की, तो वो वेदना सहन नहीं होने के कारण जो भी क्षुधा तृषा का परिणाम होता है। अब आत्मा के अंदर शुद्धोपयोग की स्थिरता नहीं होने की वजह से इसमें परिणाम जुड़ करके आकुलता पैदा हो जाती है। तो ये आकुलता को थोड़ी सी देर विश्राम शांत करने के लिए वो उसका सेवन करते हैं, पर ऐसा नहीं मानते हैं कि यही मेरे जीवन का आधार है। दवा ज्ञानी भी लेते हैं, अज्ञानी भी लेते हैं, और दोनों के परिणामों में बहुत अंतर है। एक मेहमान बन के रहता है, एक मालिक बन के रहता है। घर के अंदर ज्ञानी भी रहते हैं, परंतु वो मेहमान है, हर क्षण उदासीन है, कल छूटता ना छूट गया, तो इसका तो जवाब है कि छूटना ही नहीं चाहिए। और भाई तूने पूरी जिंदगी अभ्यास क्या करा है? छूटना नहीं चाहिए आग्रह किस बात का? तेरे को पूरी जिंदगी छूटा हुआ देखने का तो अभ्यास कराया था, और ये परिणामों का अभ्यास है। अब देखो भावार्थ 532 पेज 222 नंबर का श्लोक है, उसका भावार्थ है बहुत ही सुंदर। हर क्षण, हर श्लोक में, हर गाथा में आचार्य मोक्ष मार्ग बताते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं, जानने की विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो, जैसे दीपक का स्वभाव घट पट आदि को प्रकाशित करने का, कितना सरल दृष्टांत। दीपक जलाया, लाइट जलाई, तो लाइट का स्वभाव तो जो पदार्थ कमरे में रखे उनको प्रकाशित करने का है। लाइट का जो पदार्थ जल के हैं उनसे क्या संबंध है, क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं। तो इसी तरीके से जो ज्ञान का जो प्रकाश है, जो आत्मा में से प्रकाश हो रहा है, ये दीपक की तरह, इस दीपक की रोशनी में, इस ज्ञान के प्रकाश में जो लोकालोक में पदार्थ पड़े हैं, उनसे इसका क्या वास्ता है?
उदाहरण तो इतना जल्दी समझ में आता है, पर इसको अपने ऊपर एडॉप्ट करना सीखे, उसके लिए बुलाते हैं। अगर ये कला नहीं सीख पाया, ये जानने की कला है, ये कला अगर नहीं सीख पाया तो मछली की तरह जिंदा तड़पड़ाएगा घर के अंदर। कुछ बात समझ में आ रही है? जितने दुख है इसको लगता है कि मेरे ज्ञान में घुस गया, ये मैंने जिन जिन को प्रकाशित करा है उनसे मेरा संबंध स्थापित हो गया। नहीं, कोई संबंध नहीं, मानता हो तो मान जाए। एक कमरे के अंदर लाइट जलेगी, 25 लाइट जला उसके ऊपर, तो 25 लाइट का जो इकट्ठा प्रकाश है वो सब एक एक लाइट का बिल्कुल न्यारा न्यारा है। एक लाइट को बंद करो तो अपना सिमेट्री, 2 को करो अपना वो सिमेट्री, 3 को करो अपना सिमेट्री, सब अपने अपने प्रकाश को ले जाते हैं क्योंकि उसके साथ तादाद है। ऐसा ये जीव के जो ज्ञान है, इस वो ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं है इससे। ऐसा करोड़ों बार विचारना चाहिए। जब तक ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जान करके राग द्वेष और मिथ्यात्व बंद नहीं कर दे, जब तक यही अभ्यास करने का है। कौन सा अभ्यास? ज्ञेय को जानने का। अगर वो ज्ञेय को जान करके मोह राग द्वेष खड़ा कर रहा है तो उसको जानना नहीं आ रहा, उसको स्वभाव नहीं सीख रहा, वो सीख नहीं रहा, सुनने का शौकीन है, सीखने का बोझा अपने माथे पे देना नहीं चाहता। कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोला? ये को जानने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। घबरा गया, फिर से बोलो। ये को जानने का जो है वो रखना नहीं चाहिए। ये को जानकर मोह राग द्वेष का परिणाम अनादि से कर रहा है। ये मोह राग द्वेष को करना ये बीमारी है, वो जानना इसका स्वभाव है। 2 चीज हो गई। तो जब तक ये ज्ञान को से ज्ञेय पदार्थों को जानकर मोह राग द्वेष पैदा नहीं करे, तब तक उसको जानने का ही अभ्यास करना है कि मैं दीपक की तरह पदार्थों को प्रकाशित करने के स्वभाव वाला हूँ। दैट्स ऑल। तो जानने में जो पदार्थ आए, दीपक के प्रकाश में जो पदार्थ झलके, वो पदार्थ वो दीपक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसी तरीके से मेरे ज्ञान में जो भी झलका है, जो भी झलका हो, शरीर झलका नियरेस्ट में, इसके पुण्य के उदय में मिली सामग्री, पुत्र पत्नी बच्चे मकान दुकान, जो भी कुछ सिर्फ झलका है, और वो झलका है और वो जगत के पदार्थों का परिणमन है। वो घूमते घूमते इस विश्व में वो कुछ देर आपके संयोग में आ गया, इतनी घटना सत्य है। और इसके ज्ञान में जानने का स्वभाव होने से जाना है, इतना भी सत्य है। पर इसके आगे सब झूठा है। वो मेरा बन गया है, मैं उसका बन गया हूँ, उसकी परियार मैं बदलूँगा, मेरी परियार वो बदलेगा, ये सब कल्पना है। ये कल्पना को जिनवाणी तोड़ रही है, स्वभाव को तो सुरक्षित रख रही है। क्योंकि ये स्वभाव ही सुरक्षित रह करके अनंत में बनेगा, केवल ज्ञान भी में कन्वर्ट होएगा, यही ज्ञान। तो यहीं से सीखेगा जब भी तो केवल ज्ञान होएगा। यहीं से उमदा काम करेगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा? केवल ज्ञान भी लोकालोक को जानते हैं तो किसी गेस से कोई संबंध स्थापित नहीं करते। उनका पुत्र जो ये मति शुद्ध ज्ञान है वो क्या करेगा? उनसे उल्टा करेगा। ये ज्ञान का रोग ही नहीं समझ में आ रहा है। ज्ञान का रोग है ना आत्मा का रोग। ज्ञान है ना आत्मा, ज्ञान लगाओ, आत्मा लगाओ, मैं लगा लो। तो मेरा स्वभाव लोकालोक के पदार्थ ये मेरे जानने में आ जाए, वहाँ तक तो कोई दोष नहीं। जानने के बाद जो कुछ मैं कल्पना कर रहा हूँ वही मेरे अनंत संसार बटने का कारण है। इतनी बात समझ में आ जाए, इसको समझ में आए कैसे, ये कुछ समझाए अपने आप को तो आए। और एक बात बहुत समझने की बात है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि ये थोड़ी सी जिम्मेवारी पड़ के इसको क्षेत्र ज्ञान में टकराने से
ये समझता है कि मेरे को समझ में आ गई, तो यहीं से इसका भ्रम खड़ा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि समझ में आ रही क्या, तो क्या साहब हम बोल दें कि नहीं समझ में आई? अरे भाई बोलने की बात है तो बोल दो कि समझ में आ गई, पर उसका अगली स्टेप जब तक शुरू नहीं होती तब तक जिनवाणी इसको समझना नहीं कहते। अगली स्टेप कौन सी? कि 5 लब्धियाँ होती है, क्षयक्षम, विशुद्धि, देशनाम, प्रयाग और कर्म। तो क्षयक्षम में तो तुम्हारे को ज्ञान की समझ में आ रही, विशुद्धि के कारण तुम यहाँ भी आ गए, देशना लब्धि ये मिल रही थी, ये सब देशना की बात है। अब इसकी अगली स्टेप प्रयोग करो। अगर तुमको समझ में आ गई तो प्रयोग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? कोई बात समझ में आ रही है? वो प्रयोग भी मैं अगर शुरू कर रहा हूँ तो तू करण में क्यों नहीं गया? करण में नहीं जाना इस बात की सूचना है कि तेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आई। कोई कसौटियाँ समझ में आ जाए ना तो निहाल हो जाएगा, ये अपने आप को ठगने में माहिर है। अब जिनवाणी की तो सब लिपिबद्ध है, इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये। जब देशना मिल गई तो फिर प्रयोग के भी शुरू कर, समझ में आ गई ना तेरे को? समझ में आने के बाद उसका इंप्लीमेंट नहीं होता। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? वही प्रयोग है। इसने प्रयत्न कब करा? ये सुन के सब, अरे साहब आज तो ऐसी गजब की बात है, तो आई भी है तो बता तो क्या क्या आई? भाई ये नहीं मालूम पर आई, बस बहुत अच्छी यार। कोई इसको सुनना कौन कह रहा? क्योंकि सुनने के बाद जब शरीर अपना नहीं है ये बात सुना, वो जीव नहीं खाता है, दो खतरनाक समस्या है। और उसके बाद इन दोनों जाति के विकल्प हो रहे हैं और ज्ञान यहाँ पे है, और ज्ञान को लड़ाई करना उससे। लड़ाई स्टार्ट तो हो, घर जाके कहता है तो शास्त्र की बात है, मेरे तो खाना ही है, देखो ये तो बात है, खाना तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये तो जिनवाणी की बात है, तो बोलना तो पड़ते है। तो पहले तो पढ़ाई ऐसी होती थी, भी देखो क्या लिखा है कि रोज़ शाम को 12 भावना का पाठ करना चाहिए, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। अब पूरा ज्ञान लोग चले आ रहा था, बस अपनी 12 भावना पढ़ ली, आज का धर्म हो गया अपना। अब कोई एकाध बुद्धिमान पैदा हो कि ये क्या लिखा है इसका अर्थ बता दो, कि भाई जहाँ शरीर अपना नहीं है वहाँ कोई अपना नहीं हो सकता। तो ये बात सत्य है कि अपन मानते, अरे ये तो जिनवाणी में लिखी, इसलिए बोलना पड़ती है। वास्तविक बात तो यही है कि घर कुटुंब परिवार अपना है। कितना समझ में आई उसको? ऐसी पढ़ाई चल रही है अनादि से, जो लिखा है वो पढ़ना, बस ये धर्म, इसके आगे बुद्धि बंद है। ये महापुरुष हुए अपने भाग्य से, जिन्होंने इसका ज्ञान नेत्र खुलवाया कि ये लिखा क्या है, वो बहुत पढ़ जरा, वो लिखा है। फिर उसके बाद आगे की बात है, निश्चय व्यवहार अब लागू पड़ेगा। तो फिर उनकी बुद्धि पैदा हुई तो कहा कि ये लिखा है व्यवहार से, तो निश्चय क्या कि ये नहीं मालूम अपने को, निश्चय व्यवहार जानते ही कितना सब ज्ञान, इतना ही इसको पता लग जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो ज्ञान ने तो आगे नहीं बढ़ जाए, ज्ञान ने तो खुलने लगे। ऐसी अद्भुत अद्भुत बात है, ये आश्चर्य नहीं लगता ना इसको? अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं होता है कि मनुष्य पर यह इतनी मुश्किल से मिली है तो एक अर्थ भी नहीं समझ पाया पूरी जिंदगी, तो करा क्या है? भगवान को सुनाने का धर्म नहीं है ये, भगवान की वाणी को सुनने का, और सुनने का नहीं है, समझने का, और समझने का नहीं है अडॉप्ट करने का। एडॉप्ट करना फिर ऐसा समझेगा कि उधर देखना भी बंद कर देगा, ये उसका फाइनल रिजल्ट है। ये सुनने के बाद भी टुकर टुकर उधर देखता है कि कोई पदार्थ मेरे को सुखी कर देगा, तो आत्मा का क्या हुआ? कैसी अलौकिक बात है। जैसे दीपक का स्वभाव, ये जीवन जीने की कला सिखा रही है। इसको जब तक ये जीवन जीना ये कला नहीं सीखेगा, हर जगह महादुखी होगा, और जो भी प्रयत्न सुखी होने के करेगा रिजल्ट में अनंत क्लेश पैदा होगा, क्योंकि जो काम कर रहा है वो स्वभाव से विपरीत कर रहा है। स्वभाव क्या है? तो दीपक की तरह सूर्य की किरणें जो निकल रही है, उस किरणों में प्रकाशित होने वाला
पदार्थ उसका किरण का क्या संबंध है? ऐसा ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, इसकी ज्ञान की किरण, जानने रूप किरण निकल रही है, वो अपने आत्मा के साथ तादाद में रहती है। जैसा बताया ना, वो दीपक का प्रकाश, वो ट्यूबलाइट का प्रकाश उसके साथ तादाद में रहता है। तो जैसे ही बंद करोगे उसका तादाद खत्म हो जाएगा। सूर्य की किरण का सूर्य के साथ तादाद में सब ये जो उसके प्रकाश में दिखा उससे कोई संबंध नहीं। ऐसा इसका ज्ञान अंदर आत्मा में से आ रहा, उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य ज्ञान। तो उसका लोग उसके ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं जो पदार्थ, उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। उसने कल्पना में कनेक्शन जोड़ लिया, ये दुख की जड़। इसी गजब की बात। सुखी होने के मंत्र चल रहे हैं। सुखी होने के मंत्र ये ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करना है, जानने की कला को स्वीकार करना है। जानने की कला अनंत भगवान के ज्ञान से सीखने के लिए आते हैं यहाँ पे, शास्त्र पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पे। शास्त्र तो उसका माध्यम है कि कोई सी भी गाथा निकालो, उसके आधार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। शास्त्र पढ़ के क्या करेगा? 11 9 गुरु के पाठी को जिन्होंने अज्ञानी कह रही है, क्योंकि वो कला ही नहीं सीख पाया। उसमें कला इतना ही सिखाना थी, शरीर आत्मा भिन्न है। अभी कितना सरल, बिल्कुल एक अपने यहाँ के केजी के बच्चे, जो प्राइमरी, जो 4-5 साल के बच्चे जिनको अपन धर्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि जीव शरीर अजीव है, जीव ज्ञानमय है, शरीर और जीव दोनों अलग अलग है। शरीर जीव नहीं है, जीव शरीर नहीं है। अब इतनी सी बात इतने बड़े बड़े त्यागियों को समझ में नहीं आ रही। इतनी 2 टप्पी बात कि भाई जो 2 चीज़ें अलग अलग है, तो धर्म तो जीव को होता है कि अजीव को होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? भाई जब शरीर को धर्म होता नहीं है, धर्म आत्मा को होता है, तो आत्मा की क्रिया से होगा कि शरीर की क्रिया से होगा? तो आत्मा शरीर की क्रिया करेगा कैसे? जब वो अगर वो करे तो 2 न्यारे नहीं रहते हैं। अभी कितनी सामान्य हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे कितना भारी अज्ञान है दुनिया में। अरे दो तत्व समझ में नहीं आ रहे हैं, 7 तत्व कहाँ से समझ? शरीर की क्रिया जो मानते हैं, ज्ञान की अशुद्धता केवल। ये किसने कहा? इसने कहा तो आप मानते हो? जिनवाने ने कब कहा? जिनवाने ने जो कहा वो बोल के बताओ। ज्ञान शुद्ध है। तो ज्ञान शुद्ध है, शरीर की क्रिया कर सकता है कि नहीं? बस दैट्स ऑल। नहीं कर सकते, बस वो तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर? लेकिन अपने को जो राग द्वेष आदि विकार आते हैं, अपने को मैंने किसको? ज्ञान की अशुद्धता के अपने को मैंने किसको? पहले डिसाइड करो। मेरे को मैंने किसको? ज्ञान को कि शरीर को? ज्ञान को राग द्वेष होता है कि ज्ञान होता है? तो फिर राग द्वेष लाए कहाँ से आप बीच में? फर्क क्या होता है? पहले जिनवाने के अनुसार सही बोलना तो सीखो कि भाई मैं यानी ज्ञान, और ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता, ज्ञान में तो जानना होता है। जानना हो रहा है कि राग द्वेष हो रहा है? जानना होता है, तो कुछ लोग फिर अपन जैसे क्रोध करते हैं या पहले ज्ञान हो रहा है कि राग द्वेष हो रहा है? पहले नक्की करो। ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान हो रहा है ना। अब राग भी हो रहा है, इससे इनकार नहीं, राग भी हो रहा है। पर राग हो रहा है तो ज्ञान राग को जान रहा है कि ज्ञान राग को कर रहा है? जान रहा है। अरे फिर एक रीति उतावल क्यों करते हो? शांति से कोई बात समझो तो सही। कोई ज्ञान का काम जानने का है, तो ज्ञान क्या करे? राग हो गया, ये बात सत्य है। ज्ञान क्या करे? उसमें ज्ञान की क्या जवाबदारी है उसकी? राग हुआ उसकी जवाबदारी किसकी? अभी आपको जब स्वभाव समझा रहे हैं तो दुश्मन की बात क्यों कर रहे हैं? पहले आप अपने पावर को तो पहचानो, फिर दुश्मन से निपटेंगे। पहले दुश्मन और आप आमने सामने खड़े तो हो। राग आपका परिवार का सदस्य और मित्र है कि विरोधी पक्ष का दुष्ट है? इतना तो मंजूर हुआ? इतना ही नहीं समझ रहा है। राग द्वेष मोह का परिणाम उत्पन्न होता है।
इतना जिनवाणी को भी मंजूर है। पर इसके साथ में जीव अनादि काल से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार नहीं करता और ऐसा उल्टा बोल रहा है कि मेरे अंदर राग द्वेष मोह हो रहा है। तो जिनवाणी इसको पहले तो सही बोलना सिखा रही है कि तू ज्ञान का बना हुआ है और तेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष मोह तेरे अंदर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि तेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण है ही नहीं। अब आपने इतना अध्ययन करा आज तक, ये बताओ कि राग द्वेष मोह, मोह तो छोड़ दो, राग द्वेष कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण के पर्याय वीतरागता है। आत्मा के अंदर विपरीतता नाम का कोई गुण नहीं है। अब ये इसीलिए तो कह रहा है, अब ये जो जिनवाणी ने पहले सिखाया है वो सबको भूल जाओ। इसीलिए तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो जितना सुना है ना उसी को सत्य मान के आगे सरकने नहीं चाहता। अरे विकारी पर्याय, अच्छा बुखार कौन से गुण की पर्याय? शरीर की कौन सी पर्याय है? बुखार। कि भाई ये स्वस्थ नहीं रहना ना, स्वस्थ नहीं रहा ना, तो जो पैदा होगा उसका नाम विकार है। बुखार कहो, सर्दी कहो, खांसी कहो, क्योंकि शरीर ने थोड़े पैदा करा है। नहीं आ रही समझ में? दृष्टांत थोड़े आए कि नहीं? पहले सिखाया है जिनवाणी ने, जब एक ही सिखाया वो सत्य होता तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता। अगली क्लास भी पढ़ना है कि नहीं? अब कह रहे हैं विकारी विकारी कुछ नहीं है, क्योंकि जीव के अंदर कोई विकारी पैदा करता है क्या? पर्याय पढ़ना विकारी है तो करा किसने उसको? बुखार विकार है ना, प्रश्न ये कि इसको करा किसने? नहीं आया, उलझ गया ना। अरे भाई ये स्वस्थ नहीं रह पाया ना, तो अब कुछ न कुछ तो प्रोडक्शन होगा, उसका नाम विकार है। आप सर्दी कहो, खांसी कहो, बुखार कहो, चाहे जो कह दो, पर ये शरीर का प्रोडक्शन नहीं है। दैट्स ऑल। अब इसको खाली कहाँ हुआ तो शरीर का विकार कहा जाता है। ऐसा आत्मा के अंदर स्वस्थ दशा, वीतराग परिणाम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इसके निर्विकारी परिणाम है। ये सब कुछ नहीं हुए तो इसकी जगह पे जो कुछ हुए उन सब का नाम विकार है। और वो आत्मा ने नहीं करा है, वो ये तो आत्मा ने नहीं करा, इसलिए जो पैदा हुआ है। अब उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। आपने सर्दी बुखार करा कि नहीं करा आज तक? ये नहीं पूछ रहा कि आपके अंदर हुआ कि नहीं। वो तो होता है, क्या करे, वो तो होता है कि ये जीव बेचारा आत्मा को नहीं जानता, भूल गया, फिर ये विकारों ने अड्डा जमा लिया अपने अंदर। अब जिनवाणी को पढ़ाने के लिए आके कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो उसको तेरा जीव का विकारी परिणाम ये कहा, फिर भी तेरा स्वभाव भी ये तो नहीं कहा। हो जाते हैं, होते क्यों है कि तू जब स्वभाव की सावधानी नहीं रखता है, मैंने जो भी एक प्राकृतिक नियम है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, प्रॉपर जो एक्सरसाइज वगैरह करना है, उदाहरण है, वो जब तक तेरे नहीं होंगे तो ऐसी विपरीत दशाएं आएगी। बस इतनी सी बात है। तो ये बता रहा है कि तुम स्वस्थ तरीके से नहीं रहना आता तुम, वो विकार इस बात की सूचना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, ये आत्मा अपने स्वभाव को चूकता है तो ये जो वृत्तियाँ उठती है ये आत्मा में हुई, तो ये बताती है कि तुमको स्वाभाविक तरीके से रहना नहीं आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं। तुमने करी है, ये कब कहा जिन्होंने? अरे आपने सर्दी खांसी बुखार करा है कि नहीं? फिर हुआ है कि नहीं? तो इसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र करा है कि नहीं? फिर हुआ है कि नहीं? अजब गजब की बातें हैं। ये कथन पद्धतियाँ हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो भी काम हो रहा है उसका कर्ता तुमको कहा जाएगा और कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे परिसर में हो रहा है। इसलिए जिनवाणी में भाषा में ऐसे ही आएगा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता जीव है। ये कथन व्यवहार नहीं। अब वो व्यवहार नहीं के कथन को निश्चय समझता है, यही अज्ञान। अरे गुरुदेव से 45 साल में कुछ तो सीखो, क्या सीखो? देखो
मिर्ची का स्वभाव तीखापन, यानी मिर्ची कैसे जानी जाती है कि तीखेपन से। मिठाई कैसे जानी जाती है कि मीठेपन से। नमक कैसे जाना जाता है कि खारेपन से। ये सब अपने अपने लक्षण हैं। गुरुदेव कैसे जाने जाते हैं कि हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की करो, ये इससे जाने जाते हैं कि गुरुदेव का सेंटेंस है। ये 45 साल का निचोड़ है कि हूँ परमात्मा छूँ अध्यात्म से। रुकना जरा, उसके बाद एम नक्की कर, आगे द्रव्य फरियाद हुई, मैं परमात्मा हूँ एम नक्की कर। तो ये नक्की आज तक नहीं हुआ ना, तो एम नक्की कर। तो अभी इसमें क्या नक्की है ये आप देखो कि मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं करता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। ये बंद करो इस आवाज को, मैं परमात्मा हूँ। अब आगे सुनो, अरे जरा चर्चा सुनना चाहिए और बड़ी मिठास से सुनना चाहिए, इतने में बात पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने पूछा, जो भी वहाँ बैठे थे, राम जी भैया जो भी पूछते, उन्होंने कहा महाराज प्रभु आप तो ये बताओ कि हम जिन मंदिर गए दर्शन करने, तो पहले ये महावीर भगवान हमारे हैं, वीतराग देव हैं, ऐसा तो नक्की करने दो। क्या प्रश्न समझ में आया? बस इतना सेंटेंस रट के पूरी जिंदगी रटा करता है ना, तो उसको अर्थ समझता है ना आगे सरकता है। समझ में आया क्या प्रश्न किया कि भाई जब साहब देखो आगे आत्मा हो और परमात्मा हो, नक्की करो, द्रव्य हो और पर्याय हो, मैं अजीवनी हूँ और मैं जीव हूँ, ये हम कर लेंगे। और सबसे पहले हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो जिन्हें भगवान के दर्शन करने जाए तो हमको पहले सबसे पहले उनका स्वरूप तो बता दो कि ये परमात्मा है, ये ऐसे हैं, वीतरागी है, ऐसे होते हैं। तब फिर आगे उनका सुनो कि वो जो परमात्मा है वो व्यवहार से कहे जाता है, वो निश्चय नक्की हुए बगैर व्यवहार जाता नहीं है उसके ऊपर। आया समझ में? अपना शुद्धात्मा ये निश्चय परमात्मा, और वो है वेदी में विराजमान व्यवहार परमात्मा। पूरी जिंदगी उनको निश्चय परमात्मा मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। पूरी जिंदगी, अभी तो मोक्ष ही समझ जाएंगे, बाकी तो क्या बात करें। वेदी में विराजमान परमात्मा व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। और इसको निश्चय का पता नहीं है, इसलिए उनको निश्चय से परमात्मा माने बगैर रहेगा नहीं। आया समझ में आ रहा है कुछ? मिथ्यात्व की जड़ कितनी गहरी है। अब ये निश्चय नक्की हुए बगैर वो व्यवहार पे आरोप जाते ही नहीं है, तो तू उनको व्यवहार परमात्मा नहीं मानता है, तू निश्चय परमात्मा मानता है। तो तेरे व्यवहार निश्चय का तो जन्म होगा नहीं, पूरी जिंदगी मिथ्या दर्शन लेके आया था और मिथ्या दर्शन लेके चला जाएगा। कितनी कठिन बात है, अरे इसको पचा जाए निहाल हो जाए। शुद्धात्मा को परमात्मा जानना ये निश्चय है। अब ये निश्चय प्रकट हुए बगैर वो व्यवहार परमात्मा पूरी जिंदगी आएगा, भक्ति करेगा, उनको भक्ति सुना कर चला जाएगा। निश्चय भक्ति प्रकट ही नहीं होगी। अब ये प्रश्न नहीं आया कि पर वो भक्ति करे कि नहीं करे, ये औंधे प्रश्न नहीं करने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ उनका स्वरूप पहचानने की बात चल रही है, और तू करने की बात पूछता है। करे ना जो तेरे करना, और जब उनका स्वरूप ही नहीं जानता तो करेगा क्या? नहीं आ रही समझ। जब वहां जाके तुमने भक्ति पूजा जो भी करी, तेरे को पता है वो काय का निमित्त है। पूजा भक्ति काय का निमित्त है, वो तो पुण्य का है। और वो परमात्मा काय के निमित्त थे, तो वो सम्यक दर्शन के निमित्त थे। वहाँ आके अगर उनको पहचानने का प्रयत्न करता तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। वो थे धर्म के निमित्त, और तू अधर्म का निमित्त बना के आया उनको। पुण्य भाव में अधर्म है, धर्म नहीं है। व्यवहार धर्म तो निश्चय धर्म होने की बात कहते हैं। कितनी कठिन है। तत्व अभ्यास के बगैर ये बात समझी नहीं जा सकती है, और जिसको तत्व अभ्यास नहीं हो उसके बस की भी बात नहीं इनके अर्थों को निकालना। तो जो कर रहा है परंपरा से करके आएगा, मिथ्या दर्शन लेके आया है और यही मिथ्या दर्शन लेके चला जाएगा।
थोड़ा सा पुण्य बन जाता है, जैन दर्शन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से कई गुना ज़्यादा दुख पाएगा। नरक की बात नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग में मानसिक दुख है बहुत, और यहाँ पर आप जो दुखी हो वो शारीरिक दुख से ज़्यादा दुखी हो कि मानसिक से? ये मानसिक से दुखी है। मानसिक दुख का इलाज तत्व अभ्यास, तत्व को जैसा है तैसा समझना। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमय समझना, इतनी सरल तो बात है। आत्मा को धर्म होता है, एक सामान्य बात है। आत्मा को होने वाला धर्म आत्मा की क्रिया से होगा कि शरीर की क्रिया से होगा? शरीर अजीव है, जड़ है, आत्मा चेतन है, अचेतन को जड़ की क्रिया, इससे आत्मा को धर्म होगा? ये 3 काल में भी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, शरीर और अजीव की वो जड़ की क्रिया, वो अपने काल में जड़ की क्रिया जड़ से परिणमित होती है। अजीव की क्रिया का कर्ता अजीव होता है, अजीव की क्रिया का कर्ता अजीव होने पर भी जीव अपने स्वभाव स्वरूप को नहीं जानने से अजीव और जड़ की क्रिया का करने का प्रयत्न करेगा, तो धर्म की जगह मिथ्या दर्शन होएगा। कितनी कठिन बात है। अरे कठिन है कि सरल है? अनंत पुरुषार्थ। इसको प्रश्न ये होना चाहिए ना, सब जीव की क्रिया बताओ कि जीव ज्ञान का बना हुआ है, जानना इसका स्वभाव है, तो जैसा वस्तु का स्वभाव है ऐसा जाने। उल्टा जानेगा तो ज्ञान मिथ्या होएगा, पर मिथ्या ज्ञान होने से पर की क्रिया थोड़ी करने लगेगा, ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। इतनी बात सही है, तो मिथ्या ज्ञान को सम्यक तो कर सकते हैं, पर जड़ की क्रिया का करना रोक थोड़ी सकते, और वो भी नहीं कर सकते। तो ये जो उल्टा जान रहा है, उल्टा क्या जान रहा है कि राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है। कोई जिनवाणी ना थोड़ी कर रही कि नहीं हो रही है। शरीर है तो जिनवाणी इनकार थोड़ी कर रही है, ये है ना भाई, इसी के बांधे हुए 8 कर्म का फल 9 कर्म सामग्री इसके पास है, पर ये है, पर एक ज्ञान इसको अपनी भी जान सकता है, अपनी नहीं है, वो बाहर के कर्म के उदय की ऐसा भी जान सकता है। अरे ऐसा जान सकता है कि नहीं? क्या उल्टे ही जाने का जरूरी है? अरे जब तक जान लिया तो बस। अब ये अपनी विपरीतता, यानी जिनवाणी ज्ञान को जानना सिखा रही है। ये सही जानेगा तो सब क्रिया सही करने लग जाएगा। अभी कैसे जान रहा है? राग द्वेष मैं कर रहा हूँ, इस शरीर का हाथ मैं हिला रहा हूँ, ये रोटी मैं खा रहा हूँ, ये बच्चों का पालन मैं कर रहा हूँ, ऐसा जान रहा है। जबकि ज्ञान ये सारी क्रिया ज्ञान कर रहा है कि खाली जान रहा है? जान रहा है। सही जान रहा है कि उल्टी जान रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? तो इसके सही जानने से वो क्रिया रुक जाएगी क्या? कि वो अपने काल में चलेगी। इसको भी राग होएगा, हाथ हिलाने का भी होएगा, बच्चों को समझाने का भी सब होएगा, और ये ज्ञाता रहेगा। उसका स्वामी भी नहीं बनेगा, उसका कर्ता भी नहीं बनेगा। अरे इतना हो सकता है कि नहीं जन्म में? हो सकता है तो सीखेगा जब होएगा, कि ऐसे ही सुनते सुनते हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब कुछ पल्ले पड़ रही थोड़ी बहुत? हाँ बोलो डरो मत। ऐसा दुनिया में कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब जिनवाणी के पास नहीं। अज्ञान की तो मौत होना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास भले ही चिल्ला रहा हो अनादि से, तो जवाब नहीं है उसके पास। अज्ञान अनादि से हाथ पांव फेर रहा है, पर ये आज तक कर क्या पाया? ये पूछ रही जिनवाणी। आज तक किसी शरीर को अपना बना पाया? आज तक इसको जो विकल्प हुआ, विकल्प होता है ना बहुत, खाने का, पीने का, बच्चों को पढ़ाने का वगैरह वगैरह, पर इस विकल्प का जो विषय है उसको आज तक ये विकल्प छू नहीं पाया। आज तक और अनंत काल आगे छू भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ यहीं पे इसकी शांति का खून करके, भंग करके और मर जाता है यहाँ पे, पर उसके विषय तक नहीं पहुँचता। ये विकल्प की बात करें। अभी इसी के साथ जो ज्ञान है, यही जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो भी जो अज्ञान का विषय है वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाया, और अनंत काल आगे जा भी नहीं पाएगा। ये वस्तु स्वरूप की गांठ बांध दो अच्छी तरह से, और इसका उल्लंघन करने वाला कोई भी जीव आज तक न सुखी हो पाया, न आगे अनंत काल होएगा।
सबसे पहले वो अपनी मर्यादा में रहना सीखे हो। सबसे पहला काम जिसको जिनवाणी कहते हैं कि ऊंचा है, वो जगत के हिसाब से ऊंचा है, पर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला काम कि आप अपनी मर्यादा के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर जीवन जीने की कला सीखो। आपको जीने का अधिकार, पर दूसरे की बाउंड्री में घुसने का अधिकार नहीं है। ज्ञान को राग में घुसने का अधिकार नहीं है, राग को उसके विषय में घुसने का अधिकार नहीं है, ज्ञान को उसके विषय में जाने का अधिकार नहीं है। उसको जो कुछ करना है यहाँ करे। बहुत से बहुत इतना कर सकता है कि सीधा नहीं जाना तो उल्टा जान ले, बाकी जगत को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता है। तो बहुत से बहुत इतना करेगा कि अंदर आकुलता क्लेश में जल जाएगा, पर जगत के पदार्थों को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से जीवन जीना सीखो, तब ये उतरेगी। क्योंकि सम्यक ज्ञान में लिखी हुई वाणी है ये मिथ्या ज्ञान अंदर उतरती नहीं है। ये नहीं आ रही समझ? कुछ आ रही है नहीं? थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही है? आए तो नहीं आ जाए, पहले बाउंड्री घर में तो आए, पहले अशुद्धता तो निकाले। कैसी बातें, बहुत भारी पुण्य का उदय हो जब जिन वचन सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये ज्ञान है, ये जीव है, और ये ज्ञान बिगड़ गया। अब ये ज्ञान सही हो बगैर धर्म होता है क्या? ये यही नहीं समझ पाएगा धर्म होता है किसको, चेतन को होता है, जड़ को होता है। बताया ना, अभी इतना स्पष्ट तो बताया। पूरी किसी जैनी से पूछ लेना कि वेदी के अंदर विराजमान भगवान, ये भगवान कौन है? वो निश्चय व्यवहार वो क्या समझे ये भगवान है, और क्या प्रश्न कर रहे हो आप? अब तू बता दे कि भगवान यहाँ है कि सिद्धशिला बैठे हुआ है। आ गया, झगड़ा पड़ गया ना। ये महावीर भगवान वेदी में है, ये महावीर है कि सिद्धशिला पे वो महावीर है? तो फिर ये क्या है? ये व्यवहार है। अब ये व्यवहार लागू तुमको नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक उनका परिचय नहीं हो तो उनको कैसे जाना। अब उनका परिचय यहाँ के परिचय बिना नहीं होता है। ये सब चैनल है पूरी। आपको कोई समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अरे टीवी के ऊपर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिखाया ना, तो टीवी के ऊपर है ये मोदी है, वो मोदी है, वहाँ जा ये कौन है? फिर आपने इसको मोदी कहा कैसे? कि भाई ये जो मोदी है, इस नाम का एक व्यक्ति वहाँ दिल्ली मुंबई में रहता है, तो वहाँ रहता है वो असली, और ये उसकी है नकल। तो ये नकल नाम कब पाएगी? जब आपको उनका ज्ञान होएगा और आप कहोगे ये अभी हाल मोदी जी आए, मोदी जी ने ऐसा कहा, तो वो आए कि नहीं आए? तो आए तो नहीं। और उनका ज्ञान है ना, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। अब तुमको महावीर का उनका ज्ञान है क्या? तुम व्यवहार किसे कहते हो? नहीं कहते हो ना, इसका अर्थ कि निश्चय मानते हो। तो परिभाषा यही है कि जिसको जिनवाणी व्यवहार कह रही है उसको अज्ञानी निश्चय मानता है। नहीं आ रही समझ? ये शरीर मेरा है, ये जिनवाणी ने सिखाया है कि व्यवहार से। ये अज्ञानी निश्चय से मानता है शरीर मेरा है। और मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? ज्ञानी कहे कि शरीर मेरा है तो व्यवहार है, ये कहे कि शरीर मेरा है तो व्यवहार है कि मिथ्या दर्शन है? और ये अरे कब समझेगा? ये क्या, ये तो गुरुदेव क्या खिला दे रहे हैं। ये हंसते हंसते तत्व पिला दे इसको, ये हंसते हंसते पूरा जिनागम का स्वरूप समझा दे इसको कि तू पूरे भ्रम में जी रहा है, अनुमात्र भी तेरा कुछ हुआ नहीं है, और मेरा मेरा करके वो बना अपना है नहीं, नरक में फालतू पहुँच गया। खाया है नहीं कुछ भी, अभक्ष छुआ भी नहीं है, और खाली खाने के परिणाम से तिरंज के चक्कर लगा रहा है। पुण्य करेगा स्वर्ग में धक्के खाएगा कह रहे सुखी नहीं होएगा, और पाप करेगा नरक पशुपति डंडे खाएगा। सुखी होने की तो एक ही विधि है, आत्मा को जानो। पहला काम, परमात्मा को जानने से पहला काम है कि आत्मा को जानो। ये आत्मा जो बताएंगे उनका नाम परमात्मा है। क्या गजब की बात। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आत्मा को बताने में परमात्मा निमित्त है। पुण्य तो तू बांध आता है, वो पुण्य के निमित्त है नहीं, तूने बना लिया।
वो तो मोक्ष मार्ग के निमित्त है। अरे इतना भी कौन जी नहीं समझे यार, कौन समझे वहाँ जाकर के। उन्होंने आकर के ये नहीं कहा है कि तुम मेरे पास आ और मेरी पूजा करो, पुण्य पाल चला जा स्वर्ग, ऐसा जिन्हें भगवान का उपदेश नहीं है। तू मेरे पास आ, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर और मेरे जैसा सुखी बन। और ये किसके कान में पड़े और कौन सुने और किस इसकी मान्यता पर करारी चोट पड़ेगी। इसकी चोट पड़े तो ही जिनवाणी सुनता है। जैसा ही मानता वो सत्य होता तो अभी तक भगवान बन जाता ना। सम्यक दर्शन ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जो तू दर्शन ज्ञान के बारे में जो जान रहा है सब झूठा हो। सबको एक तरफ धर पे ले, तेरा अभिमान छोड़ दे कि मैंने बहुत पढ़ा, बहुत शास्त्र समझे, मेरे को बहुत सारा ज्ञान हो गया। सारा का सारा कुज्ञान है वो, कोई दम नहीं है उसमें। अरे कितनी कठिन बात है यार, जो रोज सुनने वाले ही बचा सकता है उसको, और किसी के बस की बात नहीं। देखो खाली एक ही बात नहीं सर, ऐसा वस्तु का स्वभाव ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता है। चलेगी बात, चलेगी।